नमस्कार, केयर स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायक दीपक दीवाना जी हैं और आज इनसे हम जानेंगे इनके जीवनी के बारे में और ये कम समय में इतना जल्दी भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके चाहता कैसे बने। सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले केआर न्यूज़ के देखे वाला सभी श्रोता समाज के हमार प्रणाम बा। दीपक दीवाना के तरफ से प्रणाम बा और बहुत ही अच्छा लागल, बहुत ही खुशी भइल कि हमार भैया हमार इंटरव्यू लेबे आइनी, बहुत ही खुशी भइल। अच्छा सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज और मेरा घर सराफरा बरौली के सुने होंगे, मोहम्मदपुर बरौली, वहाँ पे पड़ता है। बढ़िया में मेरा घर है। सर, आपने ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आए, बताने का कारण क्या रहा? जी मतलब आने का कारण बहुत ही है। जैसे कि हम बचपने से गाना गाते थे, हमारे पापा भी गायक हैं और छोटा मोटा गायक थे। और बहुत ही छोटा मोटा गायकी करते थे, वो जो नाल झाल वाला, तो नाल झाल वाला गायकी करते थे। तो हम उनके ही संग सीखते थे, हमको सिखाते थे, कुछ करने के लिए सिखाते थे और यही सब। उसके बाद हम जहाँ रहते थे ऐसे गाना गाते रहते थे। स्कूल में पढ़ने जाते थे तो स्कूल में भी गाते थे। मैंने किसी झंडा तोलन में और चाहे कोई भी स्कूल में फंक्शन पड़े उसमें हम भाग लेते थे। बहुत ही अच्छा गाते थे, सभी लोग प्रशंसा करते थे। ठीक है। और काफ़ी मतलब सपोर्ट घर से मिलता था कि तुम दीपक गाना गाओ। तो हम तो अभी गरीब परिवार से थे, तो उस टाइम कुछ नहीं था, तो पढ़ने पे पहले ध्यान था, तो पढ़ रहे थे पहले। उसके बाद हमारे अंकल जी, हमारे मनोज मतवाला, काफ़ी हमको सपोर्ट करते हैं और काफ़ी मेरे बड़े अंकल भी और मेरे पापा भी, मेरे घर के पूरा लोग सपोर्ट करता है कि हाँ तुम गायकी में चलो, गायकी में बढ़ो। ठीक है। तो अच्छा, आपके शुरू से सपोर्ट करता है लोग कि आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के बाद सपोर्ट किया लो, जैसे कि मतलब कोई आप स्टार बन गए उसके बाद सपोर्ट? जी मेरे अंकल हैं मनोज मतवाला, मेरे पापा भी, मेरे बड़े भी अंकल, वो तीनों आदमी सपोर्ट किए हैं। मेरे सबसे ज़्यादा मुझ पे मतलब वर्क करने वाले मेरे अंकल मनोज मतवाला हैं। वो हमको ज़्यादा मतलब किए एग्री, मतलब कि चलिए आप चलो बाबू गाना गवाओ तनी तरह के गाना। वो लिखते बहुत पहले, मतलब मेरे अंकल बहुत ही अच्छा कवि हैं और वाक्य भी खूब अच्छा लिखते हैं, मतलब कहानी वहानी, चाहे गाना वाना, चाहे कविता वविता बहुत ही अच्छा लिखते हैं। तो वो भी, उनका भी गाना लेके बहुत लोग गाता था। ठीक है। उसके बाद हम ही को इस लाइन में लेके आए। अब बहुत पहले हमसे एक भोजपुरी मतलब एल्बम निकलवाए, उसमें सभी प्रकार का गाना था। गम का गाना था और सभी लोकगीत था। बहुत ही अच्छा। भतार मिलल बावना 2015 में जो आया था मेरा एल्बम, भतार मिलल बावना, बहुत अच्छा। सभी लोग बहुत अच्छा बोले और बहुत दुलार प्यार मिला। उसके बाद गाते गए, बढ़ते गए। अच्छा सर, आपने इतना कम समय में भोजपुरी के स्टार बने, इसका कोई राज रहा है? जी राज तो क्या है, सब श्रोता का सभी भैया लोग के प्यार बा, दुलार बा। आगे बानी आज ज़्यादातर कुछ मतलब ज़्यादातर हम देखिए, हम गाना भी हम उतना रफ गाना सुनबो ना करेले। ठीक बा। आ गइबो ना करेले। ठीक बा। तो ज़्यादातर हम जब से गायकी ना रहल, तो हमारे अभी बहुत लोग जैसे पवन भैया बहनी, खेसारी भैया भी बहनी खूब अच्छा गाना गाइले सैड सॉन्ग में। उहों के बाद सैड सॉन्ग पवन भैया का तो ज़्यादा बा। और सभी लोग के बहुत ऐसा कलाकार बने लो कि वहाँ लोग के सैड सॉन्ग बा। ठीक बा। तो पहले हम उहे कुली गानवे सुनत रहनी है। ठीक बा। मतलब ज़्यादातर सैड सॉन्ग में आप बढ़िया, मतलब नॉर्मली सॉन्ग जब हम वो कुल गाना सुनते नहीं, तो हमारे चाहिए भल कि मतलब हम भी ऐसे ही मतलब जो सुन रहे थे, जो सुनते थे, उसी में हम आगे बढ़ने के लिए सोचे। इस टाइम आप जो भोजपुरी के बेवफाई का सॉन्ग होता है, जो बेवफाई गाना है, उसी गाने का आप स्टार हैं। मतलब जहाँ तक मेरे जो ब्यूरो के से जो रिपोर्ट मिली, जो हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से खबर मिली है, उसके अनुसार यही है कि आप भोजपुरी के मतलब जो बेवफाई जो सॉन्ग होती है उसके ही स्टार हैं। मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को आप एक बेवफाई सॉन्ग सुनाएं। देखिए अभी तो मेरा गाना थी जो नया में हाँ अभी रिलीज हुआ है थी सभी गाना का तो बहुत अच्छा व्यू जा रहा है अभी के टाइम में। ठीक है। और सब गाना में अब तो आप लोग देखते ही हैं, सभी भैया लोग देखे ही हैं। अभी नया गाना एक कल परसों रिलीज हुआ थी, सिलवा के माई सीरियस भी अरे, और बहुत ही सारा बाढ़ के पानी वाला, हम जननी नारे सिलवा बदनाम, तो ये सब कुली गाना बहुत अब भैया लोग के बता देवल के चाहता नहीं। ठीक बा। कि भैया लोग कमेंट में बहुते पूछता है लोग कि भैया सिलवा कौन है, बहुत रोग गाना चलता, बहुत गाना और बाज रहल बा, बहुत गाना, मतलब ये सब बहुत लोग भैया कहता। तो हमको कह के
सभी भैया लोग से कहता नहीं कि हमार केहू सिला गर्लफ्रेंड ना हो, ठीक बा। हमार राइटर साहब के शेषनाथ शर्मिला जी के वहाँ के अब जे भी है वहाँ के है, अब पता नहीं यहाँ के बतैले तो वहाँ के हमरो से नहीं की बस ऐसे गाना लिख के दिले तो हम गा दिले, हमारे कलाकार हैं गावे के काम बा आ गा दिले, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता। एक खातिर हमरा के दोषी मत कहे लो। आ देखी भैया सब पूछबो कर ले लो कि देखी भैया दीपक भैया ये मत गाई वो मत गाई, लड़की लोग पे न रहुआ ऐसा कलाकार नहीं, ठीक बा भैया लोग खातिर क्षमा चाहता नहीं, ठीक बा। और आज जौन भी मैंने भइल बा सिला के गाना मतलब काफ़ी भैया लोग कमेंट करते हैं लोग, भैया दीपक भैया ऐसा गाना मत गाइए, केहू मतलब सपोर्टो करता, केहू कुछ कहता, केहू कुछ कहता, तो वो कलाकार के बस अब क्या कहे को बा मतलब। अच्छा सर, आपने बता दी इतना भोजपुरी जो सैड सॉन्ग गाए उसमें से एक हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी। सबसे पहले सैड सॉन्ग हमारे जौन आई रहे, जौन काफ़ी मार्केट में अच्छा भइल, काफ़ी सब लोग दुलार प्यार दिए रहे, वही जैसे मतलब हमारा के लोग पहचान दे दियल। जी जी सैड सॉन्ग के और मतलब बढ़ावा मिलल कि भैया इस प्रकार के सॉन्ग आई। एगो बहुत अच्छा सॉन्ग बा कि भइल का कसूर हमसे तने पूछतानी, बन गईनी शराबी हम तोहरे चलते रानी, पैबू नहीं सुना तू तो अरे यार हमारा खानी, बन गईनी शराबी हम तोहरे चलते रानी। ओकरा बाद भी है बहुत सारा बा, याद कर मिलल रतिया हो, गोरी कहीं से भूलैलू बतिया हो, कब हमारे नमवा से ताहार धड़कत रहे छतिया हो। बहुत अच्छा सर, आप इतना गम वाला गाना गा रहे हैं, मतलब कोई आपके गर्लफ्रेंड कोई धोखा दी है या ऐसे ही गाते हैं? नहीं, वैसा भी सभी लोग पूछते हैं बतिया कमेंट में कि तो वैसा बात था, अभी नहीं है, पहले मतलब था। कहने का मतलब है कि आपके गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है इसलिए आप बेवफाई में घुसे हैं। हाँ वैसा ही है कुछ, मतलब धोखा कोई किसी को नहीं देता है, सब समय कराता है, ठीक है। धोखा वो हमको नहीं दी थी, हम उसको नहीं दिए थे। तो मतलब है कि मतलब आपको उन्होंने छोड़ा है तभी ना इस टाइप का आप गाना गा रहे हैं, मतलब आपके दिल से आवाज़ निकली है कि मुझे भी बेवफाई गाना चाहिए उनके जाने के बाद। नहीं ऐसा कोई बात है। हाँ वो तो कुछ सही है, 50 में 50 वाला 100 में 50% सही। अच्छा कि हाँ मतलब उस टाइप के मतलब देखिए हम जैसे शुरू में बताएं हम आपको जी कि हम वैसा गाना पसंद करते हैं, वैसा गाना गाना चाहते हैं, जी, तो उसका भी कुछ मतलब किरदार है कि जैसे हम पसंद है, जैसे हमको मन को भाता है वैसे गाते हैं। और कुछ जो पूछ रहे हैं तो था हमारे ज़िंदगी में कोई थी, वो अपने चली गई। मतलब कहने का मतलब है कि दीपक जी के आधा जो है अपने इच्छा से गाते हैं और आधा अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ने की वजह से गाते हैं। अच्छा सर, आप जो कौन सी कंपनी से आप रिकॉर्डिंग कराते हैं, आपके कौन ऐसा कंपनी जो आपका सहयोग की है यहाँ तक पहुँचने में? जी हम सबसे पहले जो गाए थे, सबसे पहले हम गए थे जो भतार मिलल बानो एल्बम का रिकॉर्डिंग कराने, तो आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो माझागढ़ गोपालगंज माझागढ़ में है जो वहीं पे अभी हम लोग हैं, जैसे कि आप आए हैं। मैं अपना कैमरामैन से चाहूँगा कि आदित्य स्टूडियो को भी दिखाएं और हमारे दर्शकों भी देखें कि आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जहाँ दीपक जी की रिकॉर्डिंग होती है, मिक्सिंग भी होती है, यहीं से रिलीज़ भी होती है, जहाँ पे हमारे दीपक जी आज मौजूद हैं आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो माझागढ़ में। जो आदित्य जी हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, जो दीपक जी का बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत मदद किए हैं। आगे भी हम जानेंगे दीपक जी से, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आदित्य जी कैसे शुरुआत किए। अभी तो आदित्य जी यहाँ पर नहीं है ना, तो उनसे भी हम आपको मिलवाते हैं। अगला वीडियो में प्रयास ज़रूर करेंगे उनसे मिलवाने के लिए। सर आदित्य जी के कैसे शुरुआत हुआ, कुछ आप बता सकते हैं? जी सर, तो हम बताएं कि जैसे आए थे हम, तो वो तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं हमारे। उनका नाम है रंजन भैया, मतलब उनका नाम रंजन है। उनके स्टूडियो जो है भतीजा के नाम से खुला है, अपने भतीजा के नाम से खुले हैं। आदित्य उनका भतीजा का नाम है, उनका रंजन भैया नाम है रंजन, बहुत ही अच्छा है वो। हमारे काफ़ी सपोर्ट किए, हमको काफ़ी सपोर्ट किए हैं आगे बढ़ने में, किसी भी प्रकार का मतलब जैसे कि वीडियो में, ऑडियो में, जो भी मिक्सिंग में काफ़ी तरह हमारे ऊपर मेहनत किए हैं, सपोर्ट किए हैं, ठीक है। और काफ़ी सारा मदद किए हैं, और पैसा के लेकर चाहे कोई भी मतलब, हाँ घर के लोग भी सपोर्ट करता है, और वो भी हमको काफ़ी सारा सपोर्ट किए। बहुत अच्छे इंसान हैं मनोरंजन भी। वैसे सर आपने लमसम कितना समय से भोजपुरी इंडस्ट्री में है?
जी हम तो मतलब गाना तो बचपन से गाते थे, तो अभी मतलब 2015 से कंटिन्यू है। अच्छा 2015 से 2000 कंटिन्यू इस लाइन में जुड़े 3 हैं। साल से कंटिन्यू है। 3 साल यानी 2017 हो गया। जी, जी, 2017 से इस लाइन में कंटिन्यू है। दोस्तों ये दीपक दीवाना जी हैं, जिसको आप सब लोग पहचानते हैं। नाम बताने की इसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनके शक्ल देख के पहचान जाएंगे। दीपक दीवाना है जो भोजपुरी के जो बेवफाई सॉन्ग का स्टार हैं। आगे भी इनसे हम जानते हैं कि इनकी जो बैकग्राउंड क्या रही है। उस समय जिस टाइम ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आए तो उस समय इनकी स्थिति क्या थी। आज जो स्थिति है दोस्तों, ये स्टार है, स्टार का भी स्थिति जान सकते हैं कि वो किस तरह से होती है। इनके पुराने जीवनी के बारे में भी आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपने पुराने समय में कैसे गुजारे? जी वही सब मतलब काफ़ी थोड़ा गरीब परिवार से हैं जी ठीक है, तो गरीबी में ही सब बीता मेरा जीवन। जी। और कब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और बकरी वकरी चराते थे जी और पढ़ने जाते थे, कब कब पढ़ाई छोड़ के बकरी चराते थे। बस वही हमारे घर के लोग थी मतलब हमारे घर पे मतलब जैसे खोसी वोसी होता है, जी, मतलब जी। खसी वसी बकरा वकरा जी। पोसाता था, तो हम कभी कभी पढ़ाई पर कम ध्यान आज चल जाते थे खाली खेलने के लिए। जी तो वैसे ही हम लोग जाए थे और जाते थे आते वैसे ही बचपने में कुछ सब जिंदगी बिताए हैं, वैसा ही गरीबी टाइप का और का। सर, ये जो खेसारी लाल यादव हैं जी वो भी मतलब बकरी चराए फिर स्टार बने। आपने भी बकरी चराए और स्टार बने। इसके पीछे दोनों के नहीं, पीछे कोई विशेष राज रहा है? नहीं नहीं बकरी वो बोलते हैं कि वो भी हम खेसारी भैया हम अभी स्ट्रगल में हैं। अभी तो अभी हमारे जीवन में स्ट्रगल है। खेसारी भैया काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, जी, वो जी। जैसे कि सभी लोग जानता है, बहुत बहुत सारा मेहनत किए हैं, बहुत सारा ठोकरें खाए हैं। वैसा है मतलब ज़िंदगी में ठोकर ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा क्या। मतलब इंसान को किसी भी प्रकार का मतलब जो उस पर विपत्ति पड़े जी तो उस टाइम टूटना नहीं चाहिए क्योंकि ज़िंदगी का साथी है, गम सुख दुख जी। सब। आपने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे जी, हैं तो हम भी और आपने लगातार एक के बाद एक एल्बम दिए, एक के बाद एक सॉन्ग मार्केट में दिए। सर आपका जो भी कोई गुरु है, कोई गुरु रहा है जो आप गाइडलाइन दिया हो, आपको मार्गदर्शन दिया हो कि आप इसी रूट पर रहिए? जी जी वो तो जैसे बताएं कि हमारे अंकल मनोज मतवाला ठीक जी। है, हमारे अंकल मनोज मतवाला हैं, वो हमको मतलब वही हमारे गुरु हैं ठीक है। जी। वही हमको मतलब लाने के लिए इसमें काफ़ी मेहनत किए हैं, वो गाना लिख के दिए हैं, काफ़ी हमको मेहनत करवाए हैं ठीक है। और जैसे कि बताएं हमारे पापा जी हमारे हैं कलाकार हैं, जी, जी। छोटा मोटा कलाकार जैसे बताएं हम आपको शुरू में, तो वो भी सपोर्ट किए, हमको सिखाते थे गाने के लिए, ऐसा गाया जाता है वैसा गाया जाता है ठीक है। तो बस ये दोनों पापा अंकल हमारे गुरु हैं। सर आपके जो गाना कौन लिखता है? अपना राइटर का नाम बताइए। जी हमारे गाना जैसे बताए नहीं मनोज मतवाला, जी। और हमारे अभी काफ़ी पहले से हमारे अंकल देते थे गाना। अभी काफ़ी हमारे काफ़ी अच्छे मित्र शेषनाथ शर्मिला जी हैं, जी, जी। बहुत अच्छे जी। हैं वो भी, काफ़ी अच्छा गाना भी लिखते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं, जी। तो बहुत अच्छा गाना लिखते हैं। वही सब सैड सॉन्ग जितना आ रहा है जी, हमारे जी। अंकल वो मिल के लिख के देते हैं तो हम गाते हैं। मैं चाहूँगा सर कि आज हम आपके स्टूडियो में मौजूद हैं। एक अपने स्टूडियो से हमारे सभी दर्शकों को गाना सुनाइए, जो आप फिलहाल कोई रिकॉर्ड हुआ हो उसको अपने सिस्टम से हमारे दोस्तों को गाना सुनाइए। एकदम सुनाएंगे सर एक गाना सुनाइए हमारे दर्शकों को। और मैं दोस्तों दीपक दीवाना जी का आज एक गाना आपको सुनाने जा रहे हैं लोग, जो अभी लेटेस्ट ही रिकॉर्ड हुआ है। आज हमारे साथ जो सिंगर हैं उनके बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, जिसको आज आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। अभी रिलीज नहीं हुआ है जी, ठीक जी। है? अभी रिलीज होने वाला है, कल रिलीज होगा ठीक है। जी, जी। तो अभी तो हो बस चुका मैं है, चाहूँगा सर कि 4 लाइन इसमें से कम हमारे दर्शकों को सुनाइए। मैंने इसका रिकॉर्डिंग तो हो चुका है ठीक जी, जी। है? और फिर हम सुना देते हैं इसके बाद। और आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे मतलब मेहनत होता है रिकॉर्डिंग में, और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे स्टूडियो में मेहनत होता है। और मैं चाहूँगा अपने मेरे कैमरामैन से जो है जनमैन जी यानी झुकूलाल यादव, जो हमारे स्क्रीन पर दिखाएं और स्क्रीन की तरफ दिखाएं कैमरा को। हेलो हेलो ओढ़नी के रंग पिया जी, जी। सरसों फुला रहा है। अभी तो एक गाना एक नए राइटर हैं वो लिख के दिए हैं। जी, जी। सनौवर जी जी।
और भैया काफ़ी सब भैया लोग बोलते हैं भैया हमारा गाना गाइए, हमारा गाना गाइए। देखिए भैया, अच्छा अच्छा मैटर लीजिए, हमको दीजिए, ठीक है। हमारे नंबर उसमें, हमारे फेसबुक पे नंबर है, आप वहाँ जाके अच्छा अच्छा मैटर लिख के दीजिए, हम ज़रूर गाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं गाते हैं या नहीं रिप्लाई देते हैं भैया। सुना रहे हैं। छोड़ के तू जाई गुजान हो, देख के ताजा जखम, खेलवाड़ कहीं दिल से बड़ी बेवफा बेरहम। कल रिलीज होगा। जी जी। मतलब अब कैमरा भैया जब ये वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, मगर मेरा आज कौन तारीख है? आज तो सर जो तारीख हो गया सर 26 तारीख है। मतलब 27 तारीख के हम 27 मैंने हमारा स्टूडियो 27 तारीख के रिलीज हो जाएगा। जी, आपका जी। वीडियो जब रिलीज होगा आज ही 27 यानी 28 को आपका रिलीज होगा। आज 27। अच्छा सर, ये जो गाना गाए हैं इसका मतलब हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ हाँ बताएं तो। मैं जैसे कि हाँ एक मिनट, ये जो है गाना, इसका मतलब जैसे कि छोड़ के तू जय बुझान हो, जी दे के ताज़ा जख्म। मतलब लड़की जो है जी, वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के ससुराल जा रही है, ठीक है। जी तो यही बोल रहा है उसका बॉयफ्रेंड कि मतलब छोड़ के तू जय बुझान हो, दे के ताज़ा जख्म, जी जी खेलवाड़ कैलू दिल से। मतलब कि मतलब कितना वादा कसम करके आप जी। दिल के संग खेल के जी आ चल मतलब जा तारू। जी। तो बेवफा बाड़ू बेरहम बाड़ू, ठीक बा। मतलब बेवफा हो तुम, बेरहम हो तुम, थोड़ा सा रहम भी नहीं है। हम मतलब थोड़ा सा दीवाना पे तरस नहीं खे कि छोड़ के तू जाता। मतलब अपने दीवाने को छोड़ के जा चुकी है। जा चुकी नहीं, जा रही है। अच्छा, जा रही है। इसी के दर्द में वो अच्छा लड़का सर, कह रहा जो है। भोजपुरी के जो गाने होते हैं वो दो अर्थी होते हैं, क्या इससे सही बात है? जी जी होते हैं, मगर आजकल कहाँ होता। आजकल सोच लता होने बा जो गा देता उहे बा आजकल में। मतलब बा अभी बहुत लोग बा दुअर्थी गावे वाला, ठीक बा। मगर आजकल मतलब कुछ मतलब हम देखिए, हमर भोजपुरी गाना भी होला ना। हम भोजपुरी देखिए, भोजपुरी महीना में हम 5 गो गाइले, तो सैड सॉन्ग 10 गो गाइले, ठीक बा। तो हमार भोजपुरी अगर मारियो के देख लेम नु सर्च यूट्यूब पे जी जी कि दीपक दीवाना भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा चाहे भोजपुरी सॉन्ग, तो जो अभी हमारा भोजपुरी सॉन्ग आएगा उसको सुन के देख लीजिएगा, उसका दो अर्थी मतलब है, ठीक है। और अभी कलाकार लोग सब बहुत बानी लोग गावत तनी लो, तो जौन गावत तनी लो बुझाता तो मतलब है कादो में दो अर्थी है नहीं खेल। अच्छा सर, भोजपुरी में जो अश्लीलता है बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? भोजपुरी में अश्लीलता पे क्या कहें महाराज। बहुत लोग मतलब भोजपुरी में समझते ही हैं आज, काफ़ी सभी लोग के मन में यही है बात कि हटाया जाए हटाया जाए हटाया जाए, मगर कोई कोशिश करता है। खाली एक आदमी दो आदमी बोल देने से थोड़ी ना हो जाएगा। हम भी देखिए, अगर एक मिनट अगर हम बोल दिए है ना, हमको ये लग रहा है कि हम भोजपुरी में अश्लीलता हटा रहे हैं, ठीक है। अगर फिर हम ही जाके भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, भोजपुरी गाना बजा रहे हैं, हमको मन में है कि हाँ हटाना है भोजपुरी से अश्लीलता हटाना है, मगर हम ही फिर वही उसको बढ़ावा देते हैं। उस गाने को सुनते हैं जो मतलब जो हॉट सॉन्ग, जो खराब सॉन्ग होता है, उसको हम लोग सभी हम ही लोग तो बढ़ावा देते हैं। हम ही लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं होना चाहिए, और फिर हम ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहाँ हटाने की बात हो रही है? जी, दिनेश लाल यादव चाहे खेसारी लाल यादव है, उनकी अपने इंटरव्यू में वो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी के ऊपर भोजपुरी में अश्लीलता नहीं होना चाहिए, जबकि खेसारी लाल यादव खुद अश्लील सॉन्ग गाते हैं। अब पूरा भोजपुरी के जो लोग हैं सुनते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो वही तो हम बोले सर कि सब लोग तो चाहता कि हटो, कह देला से थोड़ी ना हट जाई। सब लोग चाहता कि हट जाओ, बाकी मानत क्यों नहीं है ओकरा के ले जाएला, माने ऊपर चले वाला क्यों नहीं है, चाहता भले जी। अगर सर ऐसा माना जाता है कि भोजपुरी सॉन्ग, ऐसा माना जाता है कि भोजपुरी सॉन्ग अगर अश्लील ना गाया जाए तो कोई ना सुने, केहू ना ये तो हो सकला केहू ना सुनी तो ना गाइलो, ओकर व्यूए ना जाई तो ना गाइलो। अगर सर अगर मार्केट में देखा जाए कि अगर आप गलत चीज नहीं देंगे तो लोग नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा। और कहीं ना कहीं शुरुआत इसका है ना। जी सर, सभी का दोष है, कलाकार का, पब्लिक सुनने वाले का, जो वैसे गाना जो सुनता है उसके गाने को बढ़ावा देता है, वो सब पब्लिक सभी भैया लोग के जी जी गावता नहीं लोग, वो भैया लोग के, दोनों आदमी के दोष बा। अच्छा सर, ये जो भोजपुरी के जो अश्लीलता के बात है, बीच में एक संगठन भी बना था जिसमें कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं किया जाएगा, नहीं गाया जाएगा, जो सेंसर बोर्ड लगाने के बात हो रही है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? जी वो तो सुने थे हम भी, हम कहीं कभी अच्छा है, अच्छा ही बात हो रहा है जी। अपने अच्छा ही बात है,
जब सेंसर बोर्ड लगने जा रहा है भोजपुरी का एक्चुअली सब रैप। अगर सर सेंसर बोर्ड लगता है जी जी। तो क्या आपको क्या अनुमान है कितना % जो है भोजपुरी के सिंगर लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर हो सकता है? अरे सही बात है, सही, गुड क्वेश्चन सर। हमको लग रहा है कि मतलब 20% ब्यास बचेगा, 80% सब जना छट जाइए। तो मतलब मगर टेस्ट कर दिया जी। सेंसर बोर्ड में, चाहे अथी सबको मतलब ये है कि गाने लायक बड़ा कि ना मतलब चेकिंग मतलब टेस्ट हो जाए जी। तो हमको 80% ब्यास लो छटाइले लो किलो। जी, मतलब कहने का मतलब है आपका कि नहीं, 80% जो अश्लीलता नहीं, जो हम सॉन्ग अपनों गाने को भी वाले बोल रहे हैं, अगर हम वैसा उस लायक भी नहीं है तो हम भी जी। छट सकते हैं। नहीं हमसे भी बड़े अच्छे ब्यास मैंने सर अश्लीलता के ऊपर बात वो किया। रहे। मैं अश्लीलता के ऊपर बोला कि अश्लीलता के जो सॉन्ग और सेंसर बोर्ड तक पहुंचता है तो उसमें कितना % जो सिंगर है वो देखिए बाहर वही निकल हम सकते कहने हैं। का मतलब किसी भी कलाकार का हमारा दिल का ठेस पहुंचाने का नहीं, वो बात किसी नहीं का था, ठेस पहुंचाने मगर का एक बात बात नहीं बोल होता। रहे हैं कि जी। जो अगर मतलब अब एक मिनट हम मतलब अभी मैंने सुर के बारे में, संगीत के बारे में इतना अभी बड़े बड़े मतलब अभी लोग हैं, कलाकार हैं जी। कि उन लोग के सामने, उन सभी कलाकार के जी। सामने हम लोग वही बिहार के लोग के सिंगर जी, जो जी। जी भी चल रहा है, शुरू हो रहा है अभी, तो बिहार का सिंगर भी हैं, मनोज तिवारी, पवन जी, जी। सिंह, ये तो बड़े बड़े मतलब हैं, काफ़ी लोग ये मतलब हैं, तो लोग इनको बोलता है कि हाँ बड़े हैं। जी। अभी मैंने जितना भी है सिंगर जी, उसमें जी। हम भी बोल रहे हैं अपनों को भी, जी, जी। मतलब अभी हमसे बड़े बड़े सिंगर हैं, तो जी। वही मतलब अभी लोग के सामने दायरा में हम लोग को लाया जाए तो क्या है, हम लोग कुछ नहीं है। जी। अच्छा सर, अपना अब एक कोई भोजपुरी सॉन्ग सुनाइए। अभी हमने आपका बेवफाई सॉन्ग सुने, जी अपना एक भोजपुरी सॉन्ग सुनाइए तो। जी, जैसे कि एगो एक दिन हमारा फोन आई रहा, ठीक बा, एक जना